बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। एक मरतबा फिर हम अपने चैनल में जो कैलीग्राफ़ी है उस पे काम करेंगे। आज हम लिखेंगे तमाम हुरूफ तहजी अलिफ से या तक। पहले हम मस्तर लगा के मश्क कर रहे थे। आज बग़ैर मस्तर के तमाम हरूफ को लिखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कत के बारे में मैं पहले से आप लोगों को बता चुका हूँ कि अलिफ 3 कत का होता है। अलिफ मद्दा 4.5 कत और बे 11 कत। इसके बाद लिखेंगे ते 5 कत होता है। ते के बाद लिखेंगे जीम। जीम का ये जो नू होना है ये 3.5 कत होता है और ये वाला हिस्सा 1.5 कत होता है और दरमियान में 2.5 कत। पिछले मश्क में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जीम के बाद लिखेंगे दाल। दो तरह के दाल होते हैं। फर्स्ट वाले दाल में कलम को तिरछा रखेंगे और अगर दूसरा दाल लिखना चाहे तो यहाँ पे कलम सीधा रखेंगे। हम ये दाल लिखें या ये। ये रे पूरा नोक कलम से बनेगा। ये दाल 2 कत के होते हैं। ये रे भी 2 कत का होता है और ये जो रे है ये 3 कत का होता है। फिर हम लिखेंगे सीन। सीन को भी नोक कलम से। सीन का जो नू होना है वो 3.25 कत होता है। जीम 3.5, एन भी 3.5, सीन शीन सुआ काफ ये 3.25 कत के होते हैं। इसके बाद लिखेंगे शीन। शीन को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। शीन का ये वाला हिस्सा 11 कत होता है। इसके बाद सेम जो सीन लिखा था सेम इसी तरह से नोक से बनाएंगे। फिर इसके बाद
फुल कलम। और नुक्ता एक एक पद का होता है। इसके बाद लिखेंगे सुआ। सुआ का ये वाला हिस्सा नोक कलम से बनेगा। कुछ वक्त हम मस्तर में मश्क करेंगे। मस्तर के बाद हम सिर्फ एक लाइन लगा के मश्क कर सकते हैं। मस्तर में लिखने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे जो हरूफ है वो जल्दी से हम सीख जाएंगे। जब सीख गए फिर मस्तर के बग़ैर भी हम लिख सकते हैं। सुआ भी सवा तीन कत का होता है यहाँ पे। फिर थोआ पहले अलिफ लिखना है, उसके बाद नोक कलम से ये वाला हिस्सा। फिर इसके बाद जो ये रे हमने लिखा था थोआ में ये रे आएगा यहाँ पे। उसके बाद लिखेंगे हैन। नुक्ता देंगे, उसके बाद नोक से काम करेंगे और यहाँ से एन और जीम सेम होते हैं। एन भी यहाँ पे साढ़े तीन कत का होता है। एन के बाद हम लिखेंगे फे। दो फे है, एक 11 कत और एक 5 कत। और यहाँ पे फे को गोलाई देंगे जैसे बे लिखा हमने। इसके बाद ये 11 खत होता है और फे का ये वाला हिस्सा 1.5 खत होता है। इसके बाद हम लिखेंगे फे 5 खत का। फे के बाद हम लिखेंगे काफ। काफ भी सवा तीन कत का होता है यहाँ पे। फिर इसके बाद हम लिखेंगे काफ। यहाँ पे अलिफ लिखेंगे। अलिफ के बाद बे।
11 कत का होता है, काफ भी यहाँ पे और अलिफ 3 कत का। फिर तिरछा कलम से बनाएंगे। इसके बाद लिखेंगे गाफ, गाफ 3 कत का होता है। फिर हम लिखेंगे लाम। लाम का जो अलिफ है वो 5 कत होता है। और ये वाला हिस्सा 3.25 कत, यहाँ पे 3.25 कत होता है। फिर हम लिखेंगे मीम। मीम के बाद लिखेंगे नून। नून भी यहाँ पे 3.25 कत। फिर हम लिखेंगे वाव। वाव के बाद ए, यहाँ पे फुल कलम। इसके बाद ये वाला हिस्सा नोक कलम से बनाएंगे। फिर हमज़ा, जैसे यहाँ पे ऐन में हमने लिखा है, इनके बाद हम लिखेंगे हे। नोक से काम करेंगे। इस हे में यहाँ से लेकर यहाँ तक नोक कलम से काम करना है। ये पूरा हिस्सा नोक कलम से बनेगा। यहाँ से हम फुल कलम। ये 7 कत का होता है। इसके बाद लिखेंगे या। या यहाँ पे 2 कत का होता है। बाकी लाम, काफ, सीन, शीन, स्वा वो 3.25 और या 2 कत का होता है।
फिर हम लिखेंगे या। ये वाला हिस्सा नोक कलम से बनाएंगे 3 कत। और ये वाला हिस्सा 7 कत का होता है। ये था हमारा आज का लेसन। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियोस आप तक पहुंच सके। सो थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।